जी के वेब टीवी के सभी नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज 15 जनवरी सन 2022 और आज एक मरतबा फिर वीकेंड लॉकडाउन की वापसी हुई है। ये वापसी एक ऐसे वक्त में हुई है जब जम्मू कश्मीर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है और आखिरी एदाद-ओ-शुमार मालूम होने तक अब तक 23 मामला जम्मू कश्मीर से दर्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस के मामलात में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा दर्ज हो रहा है। आज जब लोगों की अक्सरियत नींद से बेदार हुई तो उन्हें मालूम हुआ कि हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ देर गए चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इजरा हुए हुक्मनामे के मुताबिक आज से जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन के तहत तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई और जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में शबाना कर्फ्यू जो पहले से ही लागू था भी जारी रहेगा। ज़िला श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन की तफासील देते हुए एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर हनीफ बल्की ने बताया कि ये कदम इस वबा की रोकथाम के लिए इंतहाई ज़रूरी था। सब लोग लगे हैं, हर एक आदमी कोशिश कर रहे हैं जितना इंसान को बचाया जाए उतना हम कोशिश करते हैं बचा लें। मोहताब रहने से हमेशा सेफ्टी रखनी चाहिए। उतना ही आपसे गुजारिश है कि लोग कोऑपरेट करें, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर इतना ही है कि अगर आदमी अपने लिए ही अपना सेफ्टी मेजर्स ले ले, डिस्टेंस रखें, मास्क रखें। ये बेसिक आप इसके पीछे जो मकसद होता है हमेशा यही होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ न जाए। अगर इस वक्त हम 10 पे हैं तो 15 ना चले जाए, जहाँ हैं वही रुक जाए। लॉकडाउन या कोविड प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं चीज़ों की एक कड़ी है, बेसिक्स है, तो वही कोशिश जारी है। आपको पता है, आप खुद भी देख रहे हैं, दुकानें भी बंद आज हो गई सारी। ट्रांसपोर्टर को भी पूरा पता नहीं था, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से अब जो प्रोटोकॉल के तहत उनको चलना है कम हो जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज तो ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा है कि उनको कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन सारा जो मसला है ये सेफ्टी और प्रिकॉशन, ताकि परेशानी आम लोगों को ज़्यादा ना हो। नाज़रीन, जब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो जम्मू कश्मीर में 2456 नए मामला दर्ज हो चुके थे और 5 अफराद की मौत भी हो चुकी थी और आज भी इन मामलात में इजाफा दर्ज हुआ है। कोरोना वायरस के मामलात में इस नवीयत के इजाफे की वजह से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अस्पतालों में जाने वालों के लिए रैट टेस्ट लाजमी करार दिया। मौसूफ के मुताबिक वादी के सभी अस्पताल आवाम के लिए खुले रहेंगे, लेकिन अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को पहले रैट टेस्ट कराना होगा। आने वाले टाइम में अगर हमें लगा मोर देन 50% बेड्स हमारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी लेवल हो, उसके बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा। वो तो मिनट से भी थे, ऑर्डर नहीं था। वो जो कन्फ्यूजन है आज दूर हो जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है अभी तक आप देखिए DRDO में भी उतने पेशेंट अभी एडमिट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उतने पेशेंट एडमिट नहीं है। तो हमें खामखा नॉन कोविड जो हम नहीं करेंगे, मुझे लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, in the interest of people and in the interest of our own patients, हमने दोनों सिस्टम रखे, कोविड भी नॉन कोविड भी अभी चलेगा, बिल्कुल चलेगा जैसे पहले चलता था। ऑपरेशंस भी होंगे, OPD भी चलेगा, लेकिन 2 चीज़ें हमने ज़रूरी रखा। एक तो SOPs का वहाँ बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाएगा और जो भी हॉस्पिटल के अंदर आएगा उसको रैट टेस्ट के बाद ही अंदर आना होगा। डायरेक्टर मौसूफ ने मज़ीद बताया कि हमारी अवलीन तरजीह ये है कि जो भी कोरोना का मरीज़ है या जिस किसी को भी इस तरह की इलामात ज़ाहिर हो रही हैं उन्हें घरों में आइसोलेट किया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि डायरेक्टर मौसूफ ने आज कोविड के फ्रंटलाइन कामगारों के लिए एक तरबीती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया। आज का जो हमने ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने लोगों को बतानी है, क्योंकि ये जो थर्ड वेव का सिलसिला अब स्टार्ट हो गया, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ ज़्यादा जो लोग हैं होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या तो एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, या माइल्ड सिम्टम्स है। इसलिए आज हमने ये समझा कि अपने ACS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी के डायरेक्शंस पे हमने ये लोगों को समझाना है कि आइसोलेशन में क्या क्या करोगे आप, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये वेव ज़्यादा माइल्ड जो मॉडरेट होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, तो आइसोलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है चाहे किसी भी लेवल पे है, उस पर हमारे डॉक्टर्स है, मेडिकल टीम्स है, गवर्नमेंट लगी है, ऑक्सीजन है, हर कोई चीज़ है।
नाज़रीन, पहले तो गुज़श्ता कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में ही गुज़श्ता साल के इशारिये कोई तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मैशियत को यौमिया 270 करोड़ रुपए के नुकसान से दो चार होना पड़ा था। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुज़श्ता दिनों ये दावा किया था कि सिर्फ वादी की मैशियत को मई 2021 तक लॉकडाउन की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है, जबकि आज के इस वीकेंड लॉकडाउन के बारे में जीके वेब टीवी के साथ बात करते हुए कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के सदर बशीर अहमद ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत जानबूझकर सिर्फ इसी शोबे को मज़ीद नुकसान से दो चार करने पर मजबूर कर रही है। बशीर अहमद ने कहा कि लॉकडाउन सही है, लेकिन सिर्फ ताजरों पर ही इसका इतलाक क्यों, बाकियों पर क्यों नहीं। देखिए, जहाँ तक आज की जो अनाउंसमेंट हुई है जिसमें लॉकडाउन का आज इतलाक हुआ है, वीकेंड लॉकडाउन, तो उसमें जहाँ तक देखा जाए तो बराह रास्त इसका असर सारा तिजारत पे पड़ जाता है। आप देख रहे हैं, आपको सब पता है कि तिजारत पहले ही काफ़ी दबी हुई है। पिछले जो लॉकडाउन हुए हैं या बाकी जो मामला अभी तक हुए हैं, जो सबको पता है, उस वजह से काफ़ी परेशानी ताजरों को हो रही है। और आज फिर ये खाली दुकानों पर हो रहा है। हालांकि हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम के साथ हैं, लेकिन ये इक़दाम खाली ताजरों या दुकानदारों के ऊपर नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आज के इस वीकेंड लॉकडाउन के हुक्मनामे में अगरचे कहा गया है कि कम्युनिटी लीडरों, मार्केट अंजुमनों व दीगर मुतल्लिकीन को साथ लेकर इस वबा की लहर को कम करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि क्या वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लेते वक्त सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की गई। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन शबीर अहमद ने जीके वेब टीवी के साथ बात करते हुए कहा कि आज सुबह जब ड्राइवर जागे तो उन्हें लॉकडाउन का पता चला। ये जो हुकूमत की तरफ से आज से वीकेंड लॉकडाउन का निफाज जो है वो अमल में लाया जा रहा है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? कारोबार, आपके कारोबार पे ये किस तरह से असर डालेगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या लॉकडाउन करना भी था इनको, वीकेंड लॉकडाउन इनको शाम को अनाउंसमेंट करनी थी। हमारी गाड़ियां नॉर्थ साउथ डिस्ट्रिक्टों से आ गए, लोग उन गाड़ियों में सुबह चढ़ गए। लोग अब वापस जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? इनको देखना था कि ऐलान भी इनको करना था, शाम के टाइम करना था। 11 साढ़े 11 बजे लोग उधर से सब गाड़ियां हमारी आ गई, फिर बोलते हैं लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारे जो ट्रांसपोर्टर है, चाहे ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो भी इसके साथ वाबस्ता लोग हैं, वो बेचारे परेशान हाल हो जाएंगे। मतलब क्या नुकसान हो सकता है आपको इससे? नुकसान यही है कि हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं खड़ी हो जाएंगी, और जितने भी ड्राइवर कंडक्टर साहब हैं जो जिनको कमाते हैं, मालिक हैं, जिनको कमाते हैं, शाम को खाते हैं, वो क्या अपने अयाल को देंगे? नुकसान तो और ऊपर से हमारी गाड़ी और पैसेंजर टैक्स है, बाकी अखराज जाते हैं, वो सब हमको भरना पड़ेंगे। लॉकडाउन तो करना ठीक है, मगर कम से कम देख कर करना था ना। मतलब देखकर कैसे? आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप ही बच सकते हैं और आपके रोजगार पे भी असर ना पड़े, और जो कोरोना का मसला चल रहा है उससे भी आसानी पैदा हो जाती? क्या किया जा सकता था इसमें? इससे पहले भी ने लॉकडाउन किया, जब एसओपीज हमने फॉलो किए थे, इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट से पूरा ताउन दिया। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए गवर्नमेंट जो इकदाम उठाएगी वो ठीक है, मगर उसमें इनको देखना भी ये भी है कि लोग क्या खाएंगे, लोग कैसे चलेंगे। नाज़रीन, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने अपने आइंदा लिए जाने वाले सभी इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं, जिनके लिए नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तलबा व तालिबात की आसानी के लिए हमने कंट्रोलर इम्तहानात कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इरशाद अहमद नोचू, कंट्रोलर इम्तहानात क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फारूक अहमद मीर से मज़ीद तफासिल जानने की कोशिश की। उन्होंने जीके वेब टीवी को क्या बताया, आप भी सुन लीजिए। सर, ये अभी फिलहाल एग्जाम सर सारे पोस्टपोन हो गए। हाँ, सारे अभी आई मेडिकल कॉलेज से भी अभी प्रिंसिपल मेरे साथ बात करी थी। जी जी, उनने भी पोस्टपोन करा एग्जाम। खाली अच्छा। आज का उनका चल रहा है। अच्छा, अभी अपने कॉलेज चलाएंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे, उनके एग्जाम से पोस्टपोन होगी। अच्छा, एमबीबीएस की उन्होंने खुद लेटर भेजी। जी जी, एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल के अंदर पोस्टपोन करवा दिए। अच्छा अच्छा सर। अच्छा, और तो यूजी के सारे एग्जाम पोस्टपोन हो यूजी गए? हमारा कोई एग्जाम चल नहीं रहा। हमारा कोई यूजी का कोई नहीं चल रहा? हमारा कोई नहीं, हमारा यूजी सब कंप्लीट हो गया। अच्छा, ठीक। यूजी को बेसिकली क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, अदर कॉलेज तिमोकर मैसेज काटना, अच्छा, डायरेक्ट कॉलेजेस को मैसेज काटते तिमोकर से एग्जाम पोस्टपोन।
डायरेक्टर कॉलेज ने भी सारे एग्जाम पोस्टपोन कर हाँ दिए। उनने मेरे साथ बात की डायरेक्टली तमिस्कर मैंने से वेरीफाई एसएमएस का एग्जाम चला अच्छा मैं साक्षी जगह यूजी एग्जाम कहीं ठीक पीजी ऑलरेडी पंच डिपार्टमेंट पोस्टपोन कर में ठीक ठीक सॉरी को पोस्टपोन तो मतलब ऑल बट सर आई रिसीव्ड सम कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स की जो पीजी डिपार्टमेंट्स है लाइक एमएससी मैं टून तास्कर पर मैं हेड एंड फोन तो मतलब ऐसा करो मंडे तो इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली अच्छा मंडे ऐसे यूनिवर्सिटी बंद आ तो मैं करना कॉलेज से रिपोर्ट कि मतलब देखिए क्लासेस का तो हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर की ऑनलाइन ये ऑनलाइन मोड में होंगी तो बट ये जो सर है एग्जामिनेशन का क्या किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने? नहीं हमारा एकेडमिक शेड्यूल ही इस तरह था कि हमें अभी राइट नाउ एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करने हैं। अच्छा ठीक जी कोई भी एग्जाम हमारे यहाँ अभी शेड्यूल नहीं है। अच्छा अभी कोई एग्जाम शेड्यूल नहीं है? ना जनवरी में भी नहीं है, फरवरी में भी नहीं है। ठीक तो लास्ट 3rd वीक ऑफ फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो देखा जाएगा उस वक्त। ओके सर जी। तो अब तो मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि ऑफलाइन ये क्लासेस बंद हो गई तो अब तो क्लास ऑनलाइन हो रही है सर। तो एग्जाम्स का क्या है मतलब? अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया बिकॉज रीजन बीइंग दैट कि कुछ केसेस इधर वहाँ पे मतलब निकले थे। अच्छा यूनिवर्सिटी में? हाँ यूनिवर्सिटी में ओके स्टाफ के कुछ केसेस निकले थे। अच्छा तो अभी हमने कोई डिसीजन लिया मे बी मंडे को वी मे गो विद सम एडवाइस। तो सर कुछ एग्जाम्स हैं आपको शेड्यूल्ड मतलब आने वाले दिनों में जिनका डेट शीट निकला है या आप निकालने वाले हैं? बोला ना अभी कि वाइस चांसलर इज टेकिंग सम कॉल ऑन मंडे। अच्छा मंडे को आप कॉल लेंगे इस पे? यस क्लासेस का तो है ये डिसाइडेड कि ऑनलाइन चल रहा है बट यू विल टेक कॉल ऑन एग्जाम्स ओनली? यस वी विल टेक कॉल ऑन एग्जाम्स ओनली। ठीक ठीक। उधर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता रोज़ STM की तरफ से सयाहों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार देने के एक दिन बाद आज टेस्टिंग का अमल शुरू हुआ। आज सियाहती मुकाम गुलमर्ग में दाखिल होने वाले सभी सयाहों को रैट टेस्ट करने के बाद ही आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई। बिल्कुल एक अच्छा कदम है कॉज जिस हिसाब से अभी कोविड बढ़ रहा है हमारे देश में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सबके लिए ही बेनिफिशियल है, ये सबके लिए अच्छा है, यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और आपको बिल्कुल अगर आप कहीं और एंटर कर रहे हैं तो वो टेस्ट यहाँ पे करा करके जाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार के साथ सहमत हूँ मैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।